सत्ता की अगली खबर राजनीतिक सत्ता से जुड़ी है, जिसमें आज संसद में महात्मा गांधी और जी राम जी पर बड़ी तीखी बहस हुई। केंद्र सरकार ने आज लोकसभा में एक बिल पेश किया। इसका नाम है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन बिल ग्रामीण 2025। इस नाम को जब शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है तो उसे वीबी जी राम जी पुकारा जाता है। देश में पहले से ग्रामीण मजदूरों के लिए मनरेगा योजना चल रही थी। सरकार ने उसी जगह पर वीबी जी राम जी योजना शुरू करने के लिए ये बिल पेश किया। इस बिल के पास होने के बाद मनरेगा योजना का दी एंड हो जाएगा, यानी वो खत्म हो जाएगी। आज कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जैसे वीबी जी राम जी बिल पेश किया, विपक्ष गुस्से से लाल हो गया। सदन के अंदर हंगामा हुआ। विपक्ष ने महात्मा गांधी के अपमान का आरोप लगाया। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी तो काफी गुस्से में दिखी। उन्होंने कहा कि सरकार को नाम बदलने की सनक है। महात्मा गांधी मेरे परिवार के नहीं, मेरे परिवार जैसे ही हैं। जबकि कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि महात्मा गांधी का नाम बदलना सही नहीं है। राम का नाम बदनाम न करो। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का कहना था कि कांग्रेस की सरकार ने भी जवाहर रोजगार योजना का नाम बदला था, तो क्या ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का अपमान था? सरकार के इन तर्कों से विपक्ष संतुष्ट नहीं हुआ। वो चाहता था कि सरकार इसे स्थायी कमेटी को भेजे, लेकिन सरकार की तरफ से जब कोई आश्वासन नहीं मिला तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। प्रियंका गांधी की अगुवाई में कुछ सांसदों ने प्रदर्शन शुरू किया तो कांग्रेस के कुछ सांसद पुरानी संसद की छत पर पहुंच गए और वहां से उन्होंने प्रदर्शन की शुरुआत की। एक बार आप संसद के अंदर क्या हुआ वो देखिए, फिर आपको इस बिल पर एक विस्तृत कुंजी भी दिखाएंगे, जिससे आप मनरेगा और वीबी जी राम जी का अंतर समझ पाएंगे। मैं प्रस्ताव करता हूं वीबी जी राम जी विकसित भारत जी राम जी बिल 2025 को सभा में पूरा स्थापित करने की अनुमति दी जाए। मैं नियम 72(1) के तहत इस विधेयक को पुनर्स्थापित करने पर अपनी सख्त आपत्ति दर्ज करना चाहती हूँ। हर योजना का नाम बदलने की जो सनक है ये समझ में नहीं आती है। इस विधेयक द्वारा केंद्र का नियंत्रण बढ़ाया जा रहा है और जिम्मेदारी घटाई जा रही है। कांग्रेस तो यूपीए तो केवल मनरेगा लेके आई थी, लेकिन 2,13,220 करोड़ रुपया यूपीए की सरकार ने मनरेगा पर खर्च किए थे। हमने 8,53,810 करोड़ रुपया गरीबों के कल्याण के लिए खर्च किए और इस योजना को और मजबूत करने की कोशिश की। और आज भी माननीय अध्यक्ष महोदय, तकलीफ क्या है? 100 दिन की गारंटी के बजाय हम 125 दिन की गारंटी दे रहे हैं काम की। उसके लिए 1,51,282 करोड़ से ज्यादा रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। सर, जो 100 दिन का अधिकार आपने 125 करने की बात की है, लेकिन इसमें वेतन की बढ़ोतरी, आपकी जो मजदूरी की बढ़ोतरी है, इसकी कोई बात नहीं है। महात्मा गांधी जी मेरे परिवार के नहीं थे, लेकिन मेरे परिवार जैसे ही हैं और इस पूरे देश की यही भावना है सर। जब बापू हमारे दिलों में बसते हैं, उनका हम पूरा सम्मान करते हैं। और बापू ही कहते थे राम राज, बिना राम के ये देश नहीं जाना जाता। पता नहीं क्यों जी राम जी नाम आ गया तो ये भड़क गए। गहन जांच पड़ताल और व्यापक चर्चा के लिए इसे कम से कम स्थायी समिति के पास भेजा जाना चाहिए और कोई विधायक किसी की निजी महत्वाकांक्षा, सनक और पूर्वाग्रहों के आधार पर न तो पेश होना चाहिए और न ही पास होना चाहिए। तस्वीरों से ये साफ है कि विपक्ष काफी गुस्से में है। विपक्ष की प्रतिक्रियाओं को विस्तार से समझें, लेकिन पहले वीबी जी राम जी की फुल फॉर्म समझते हैं। वीबी जी राम जी की फुल फॉर्म में वी यानी विकसित, बी से भारत, जी से गारंटी फॉर, आर से रोजगार एंड ए से आजीविका, एम से मिशन और जी से ग्रामीण, यानी विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण है। इस योजना के मकसद की तरह नाम भी काफी बड़ा है और विपक्ष इसी का सबसे ज्यादा विरोध कर रहा है। वैसे इस नाम में हिंदी और अंग्रेजी दोनों हैं। कांग्रेस के बड़े नेता पी चिदम्बरम ने सरकारी विधेयकों में हिंदी के इस्तेमाल की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि वो संसद में लाने वाले बिलों के टाइटल में अंग्रेजी के अक्षरों में लिखे हिंदी शब्दों के इस्तेमाल की सरकार के तौर तरीके का विरोध करते हैं।
तो नाम और भाषा दोनों का विरोध है। लेकिन सवाल यह है कि वीबीजी रामजी बिल है क्या? ये बिल मनरेगा की तरह ही ग्रामीण रोजगार गारंटी का बिल है। मनरेगा की जगह अब वीबीजी रामजी के तहत काम मिलेगा। मनरेगा का खर्च करीब केंद्र सरकार उठाती थी। अब राज्य सरकार को 10% जो वो पहले देती थी उससे बढ़कर 40% खर्च उठाना पड़ेगा। बुआई कटाई के दौरान रोजगार नहीं मिलेगा। तर्क यह है कि अगर मनरेगा के तहत उस दौरान काम मिला तो बुआई और कटाई के लिए मजदूर नहीं मिलेंगे। कुछ ऐसे सवाल भी हैं जिससे ये खबर आप और आसानी से समझ पाएंगे। सवाल यह है कि क्या वीबीजी रामजी बिल मनरेगा को खत्म कर देगा? नए बिल से साफ है कि मनरेगा कानून खत्म हो रहा है, यानी वीबीजी रामजी मनरेगा की जगह लेगा। सवाल यह भी है कि क्या मजदूरी के दरों में बदलाव होगा? मजदूरी बढ़ेगी या घटेगी, इस पर बिल में कुछ साफ नहीं कहा गया है। कुछ लोगों के मन में यह सवाल है कि क्या 125 दिन का रोजगार सभी को मिलेगा? जवाब है कि कुछ शर्तों के साथ सभी को वर्ष में 125 दिन काम मिलेगा। वैसे संसद के अंदर ही नहीं, इस मामले में संसद के बाहर भी काफी हंगामा हुआ। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा, मोदी जी को 2 चीजों से पक्की नफरत है, महात्मा गांधी के विचारों से और गरीबों के अधिकारों से। प्रधानमंत्री मोदी को ये योजना हमेशा खटकती रही और पिछले 10 वर्षों से इसे कमजोर करने की कोशिश करते रहे हैं। आज वो मनरेगा का नामो निशान मिटाने पर आमादा है। वैसे सिर्फ विपक्ष ही नहीं, सरकार की सहयोगी टीडीपी भी इस बिल में थोड़ी चिंतित नजर आ रही है। विपक्षी दलों और टीडीपी की चिंता की सबसे बड़ी वजह है इस योजना में केंद्र सरकार का हिस्सा कम होना और राज्य सरकार का हिस्सा बढ़ना। मनरेगा का पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाती थी, जबकि वीबीजी रामजी में केंद्र सरकार 60% और राज्य सरकार को 40% पैसा देना होगा। विपक्षी दलों का कहना है कि 60 और 40 के रेशियो में राज्य सरकार पर अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा। एनडीए के घटक दल टीडीपी ने भी 60 और 40 के रेशियो पर चिंता व्यक्त की है। आंध्र प्रदेश की आर्थिक हालत मजबूत स्थिति में नहीं है, लेकिन फिर भी वो इस मुद्दे पर सरकार के साथ है। टीडीपी पार्लियामेंट्री पार्टी के चीफ लावू कृष्णा देव का कहना है कि आंध्र प्रदेश एक कैश की कमी वाला राज्य है। बदलावों से आंध्र प्रदेश पर 2000 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा फाइनेंशियल बोझ पड़ सकता है। हम केंद्र सरकार से बात करेंगे और उनसे लगातार मदद मांगेंगे। सरकार का तर्क है कि ये बिल गांधी की भावना, दीनदयाल का संकल्प और 2047 का लक्ष्य के हिसाब से है और देश के विकसित और आत्मनिर्भर गांव के संकल्प को पूरा करेगा। जिन्होंने प्रभु राम के भक्तों पर गोली चलाई थी वो आज राम की बात कर रहे हैं, गांधी जी की बात कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने गांधी जी का कितना सम्मान किया, उनके मूल्यों का कितना सम्मान किया। मैं तो एक ही बात कहूंगा, गांधी जी कभी परिवारवाद की बात करते थे क्या? राम जी के नाम पे किसी को विरोध नहीं है। गांधी जी ने खुद हे राम कहकर अपनी जान दी थी। राम जी के नाम से किसको विरोध हो सकता है? लेकिन महात्मा गांधी को आप मिटाने का प्रयास करते हैं तो ये अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिए महात्मा गांधी का नाम स्कीमों से भी हटाना चाहते हैं। राजनीति और स्कीम इसलिए होनी चाहिए जिससे जनता को लाभ पहुंचे। मनरेगा से बहुत से लोग मजदूरों को काम मिलता था और फिर आप पूरा भार स्टेट गवर्नमेंट पे डाल दोगे, स्टेट सेंटर पे डालेगी। अभी बहुत सारी स्टेट्स को पैसा ही नहीं मिला है मनरेगा का, तो नाम बदलने से कोई बहुत बड़ा काम नहीं होने वाला है। दिल्ली की सरकार अब यूपी की सरकार की नकल कर रही है। गांधी से इतना नफरत क्यों? गांधी हमारी संप्रभुता में है, हमारे संस्कार में है। एक तो पहले आपने गांधी को मरवाया, अब आप इतना नफरत गांधी से करने लगे, इतना नफरत कि आपने गांधी जो हमारे नेशन ऑफ फादर है, आप एक इतने बड़े महान व्यक्ति के विचारों को खत्म करने की जो आपकी प्रवृत्ति है, इसका विरोध करते हैं। It's an absolute shame that Mahatma Gandhi, the father of our nation, I mean, how much lower will this government stoop? I am telling you, this will lead to an all India-wide anti-government agitation because you have disrespected the father of our nation who wanted a Ram Rajyam.
सरकार का दावा है कि बीवीजी रामजी योजना के तहत 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी, जबकि पिछली स्कीम में 100 दिन का रोजगार दिया जाता था। लेकिन सच ये भी है कि पिछले 5 वर्षों के आंकड़ों को देखा जाए तो पूरे देश में किसी भी राज्य में औसतन 100 दिन का रोजगार नहीं दिया गया है। मनरेगा के पिछले 5 सालों के आंकड़े देखें तो कई राज्य ऐसे भी हैं जो 50 दिन भी मजदूरों को रोजगार नहीं दे पाए हैं। पिछले 5 सालों का राष्ट्रीय औसत देखा जाए तो 2020-21 में 51 दिन, 2021-22 में 50 दिन, 2022-23 में 47 दिन और 2023-24 में 52 दिन। 2024-25 में औसत 50 दिन का काम दिया गया है। गोवा ने साल 2024 में मजदूरों को औसतन केवल 24 दिन का ही रोजगार उपलब्ध कराया। मिजोरम में मजदूरों को सबसे ज्यादा 94 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया गया। यूपी में पिछले 5 साल में 51 दिन से ज्यादा काम नहीं दिया गया। बिहार, हरियाणा, पंजाब और गुजरात में यह आंकड़ा 50 दिन से कम ही रहा है। एक सच ये भी है कि मनरेगा को बंद करने का भले ही सरकार ने अभी फैसला लिया हो, लेकिन बजट में पिछले 5 वर्षों से लगातार इसमें कमी की जा रही है। 2020-21 में इसका बजट 1,11,171 करोड़ रुपए था, जो अब घटकर 85,839 करोड़ ही रह गया है। 2025 में बंद किए जा रहे मनरेगा योजना का जन्म 2005 में हुआ था और इसका मकसद गरीब ग्रामीणों को वर्ष में कम से कम 100 दिन का रोजगार देना था। शुरुआत के वर्षों में ये योजना काफी सफल रही, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से इसकी चमक फीकी पड़ने लगी थी, जिस पर आज सरकार ने पूरी तरह से पर्दा डाल दिया और अब नए सिरे से नई योजना बीवीजी रामजी को लॉन्च किया जा रहा है।